ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 52वीं कड़ी। समर्थ रामदास स्वामी के ये प्रेरक विचार संपूर्ण भारत में प्रसारित करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। क्रमी वेळ जो तत्वचिंतानुवादे न लिंपे कदा दंभवादे विवादे करी सुख संवाद जो उगमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। हिंदी अनुवाद। ध्येय चिंतन, तत्व चिंतन अपने दिनक्रम का हिस्सा बनाता जो दंभ, वाद विवाद में लिप्त न रहकर हर समस्या का मूल समाधान खोजता जो जगत में धन्य वही दास सर्वोत्तम का हो। समस्त मानव एक ईश्वर का ही अंश है और अंत में ईश्वर में ही समाने वाला है। इस बात का मन में सतत चिंतन होना चाहिए। वाद विवाद का मूल कारण प्रायः एक ही बात में होता है कि मैं किस तरह से श्रेष्ठ हूँ। जीवन में हमें क्या करना है पहले निश्चित करें, फिर उसी मार्ग का सतत चिंतन कर आगे बढ़े तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामदास स्वामी कहते हैं, अपने साथ हमें दूसरों को भी उनका ध्येय प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। जो हमें ज्ञात है वो दूसरे को भी जरूर बताएं। लिपना यानी पूर्ण तरह से आच्छादित करना। दंभ, वाद विवाद में न लिपे। इसका मतलब कि अपनी बात रखने के लिए बहुत ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना, मध्यम मार्ग निकालना है। प्राय जैसे हम कुछ सब्जी खरीदने गए, कुछ चीज़ खरीदने गए, भाव ताव करते हैं। कोई चीज़ उसने 100 की बताई, हम बोलेंगे नहीं 80 में दो। वो अपनी 100 पे अड़ा रहेगा, हम 80 पे अड़ा रहेंगे। पर बोले चलो ठीक है, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, चलो ठीक है 85 में ही दे दो। तो इस तरह से मध्यम मार्ग निकल सकता है और वाद विवाद वहाँ पर समाप्त हो सकता है। और किसी भी समस्या के मूल में जाने की कोशिश करनी चाहिए, इसका उगम क्यों हुआ। जैसे अगर हम आज के आतंकवाद की बात करें तो आतंकवाद का मूल धार्मिक कट्टरता में है। मेरा ही धर्म श्रेष्ठ, मेरे ही धर्म का राज्य पूरे संसार में हो, यह बात अगर न हो, सर्वधर्म समभाव हो, तो कट्टरता नहीं रहेगी, आतंकवाद नहीं रहेगा। एक और उदाहरण दिया जा सकता है। एक समय था जब आसाम में बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन हुआ करता था। जब इस समस्या के जड़ तक जाकर यह जानने की कोशिश की गई कि यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो एक बात समझ में आई कि वहाँ गरीबी थी और भेदभाव, ऊंच नीच का, कुछ गलतफहमियाँ थी। वे अपने आप को भारत के अन्य क्षेत्र से जुड़ा महसूस नहीं करते थे। हम भारतीय, ये विचार ही उनमें मन में नहीं था। चीन बॉर्डर पास होने के कारण वहाँ के लोग उन्हें, तुम देखो हमारे जैसे दिखते हो, तुम भारतीय नहीं हो, यह बात उनके मन में बहुत ज़्यादा डाल रहे थे। जब इन सब बातों को कम किया गया, रोजगार के जरिए वहाँ बढ़े, यातायात के साधन हुए, तो अपने आप गरीबी कम होती गई। शिक्षा के प्रसार ने ज्ञान का उजाला दिया, छुआछूत कम हुआ। अब वो परिस्थिति अब नहीं है। आज वे हमें अपने आप को हमसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आसाम अब भारत से अलग नहीं है। क्यों न हम कोशिश करें, अज्ञान का अंधकार दूर हो, अंधविश्वास का अंधकार दूर हो, धार्मिक कट्टरता कम हो, और आज से तो हिमाचल भारत जैसे महाभारत काल में था, वैसे अखंड भारत फिर से हमें देखने को मिले। जय जय रघुवीर समर्थ।